नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये विशेष कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722 100 और 2724 506। और आइए अब सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम। आपदा कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब आता है तो अपने साथ भयंकर त्रासदी लेकर आता है। एक झटके में गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। पेड़ पौधे, सड़कें, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोका या समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, मगर इससे होने वाली भयंकर हानि को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से लोगों और जनजीवन की रक्षा करने के लिए आपदा प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभालते ही 2 साल बाद 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की, जिसका उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जनजीवन की हानि को कम करना था। श्री मोदी के नेतृत्व में तैयार की गई देश में इस तरह की यह पहली योजना थी। इस योजना के तहत सरकार के समस्त विभागों और एजेंसियों के बीच हर प्रकार के एकीकरण का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर ने बताया, जो अभी तक योजनाएं बनाई गई थी, गाइडलाइंस बनाई गई थी, पिछले 7 सालों में उनको जमीन पे उतारने का स्थानीय प्रशासन और लोगों की भागीदारी के साथ ये काम बड़े सतत तरीके से किया गया है। इसके अलावा सिर्फ जान की हानि जो होती है उसको रोकने से आगे बढ़ें और जीविकाओं को जो नुकसान होता है, अंग्रेजी में कहें तो गोइंग बियॉन्ड सेविंग लाइव्स टू सेविंग लाइवलीहुड। प्रधानमंत्री जी ने 10 पॉइंट एजेंडा दिया है और उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम कैसे विकास के सभी कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन को समाहित करें, आपदा प्रबंधन को अलग से ना देखें। तो ये दूसरी चीज। और तीसरी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को आए विनाशकारी भूकंप को कौन भूल सकता है, जिसने गुजरात के कच्छ को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसके अलावा गुजरात के अन्य शहरों में भी भूकंप के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए कच्छ और भुज को पूरी तरह बदल दिया। श्री मोदी के नेतृत्व में कच्छ फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ गया। कच्छ जिले के चौबारी गांव के रहने वाले रामजी मेहरिया बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उनके गांव आए थे तो लोगों की स्थिति देखकर बहुत भावुक हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। चौबारी गांव हमारा एपी सेंटर था भूकंप का। हमारे ऐसी गांव में भी 555 लोगों से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। इसी टाइम हमारे तत्काल मुख्य प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2001 में दिवाली के दिन हमारे गांव में आए थे और दिवाली हम सब दुखी लोगों के साथ मनाई थी। पूरा गांव की आंखों में आंसू थे। नरेंद्र भाई मोदी की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ बोल भी नहीं पाए क्योंकि वो इतने भावुक हो गए थे कि लोगों की स्थिति देख करके। लेकिन उन्होंने अपना मन मजबूत रखते हुए लोगों को बताया
कि आप चिंता न करें, आने वाला समय इसी इलाके का होगा। मानो तब से ही कच्छ के विकास की शुरुआत यहाँ से हुई और चौबारी गांव ही नहीं, पूरे कच्छ का जो डेवलप हुआ, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कच्छ का टूरिज्म बढ़ा हो, नर्मदा कैनाल का पानी की बात हो या कुछ भी, तो कच्छ का जो डेवलप हुआ है 2001 के भूकंप के बाद, यानी कि आफत जो थी वो अवसर में बदल गई। इस साल जनवरी में दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदाओं में संयम और साहस दोनों की जरूरत होती है। श्री मोदी ने कहा कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वो एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। 2001 में जब गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था तो कुछ ही पल में सब कुछ तबाह हो गया था। इस भूकंप के कुछ महीने बाद मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाने की जिम्मेवारी आ गई। हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया, एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तब वहां न उतनी सड़कें थी, न बिजली व्यवस्था ठीक थी, न ही पानी आसानी से नहीं मिलता था। हमने हर व्यवस्था सुधारी। हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाकर कच्छ तक पानी लेकर गए। कच्छ की हालत ऐसी थी कि वहां टूरिज्म के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उल्टा हर साल हजारों लोग कच्छ से पलायन कर जाते थे। अब आज हालत ऐसे हैं कि बरसों पहले कच्छ छोड़कर गए लोग आज वापस लौटने लगे हैं। आज कच्छ में लाखों टूरिस्ट रणोत्सव में आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। यानी आपदा में हमने आगे बढ़ने का अवसर खोजा। कहते हैं जहां भी संकट होता है, नरेंद्र मोदी संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं। 2013 में जब उत्तराखंड में भीषण बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई थी, तो श्री मोदी अपने आप को रोक नहीं पाए थे और लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गए। 2014 में जब जम्मू और कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मदद के लिए दिन रात एक कर दिया। वायुसेना और थल सेना के अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने लोगों की मदद के लिए लगातार काम किया। मैं जम्मू कश्मीर वासियों से विश्वास दिलाता हूं कि आपत्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है और आपको कोई कमी महसूस न हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। आज मैंने जम्मू में भी वहां के अधिकारियों के साथ बैठ करके आर्मी और एयरफोर्स और एनडीआरएफ में ऑपरेशन करने वालों से बैठ करके विस्तार से सारी जानकारियां ली। बाद में मैंने श्रीनगर के रीजन की भी विस्तार से जानकारियां ली। तत्काल जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है। कहते हैं सुख के समय तो हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख की घड़ी में जो साथ निभाए वो अपना होता है। नरेंद्र मोदी के अंदर जनसेवा की भावना कोई आज की बात नहीं। राजनीति में आने से पहले भी वो लगातार लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। संकट के समय श्री मोदी न केवल भारतवासियों बल्कि अन्य देश के लोगों की भी सहायता से पीछे नहीं हटे। चाहे वो दूसरे देशों को टीका उपलब्ध कराने की बात हो या किसी भी प्रकार की आपदा के समय सहायता की बात हो। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क अवश्य लगाएं और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें। नमस्कार।